नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज कहानी एक ऐसी लड़की की जो महज 21 साल की उम्र में दिल्ली के एक आयोजन में मंच पर चढ़ी और उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। कहानी एक ऐसी लड़की की जो लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारी और इसके बावजूद अपने मिशन से डिगी नहीं। कहानी एक ऐसी लड़की की जो आजाद भारत की सबसे ताकतवर दलित नेता बनी। ये मायावती के राजनीतिक जीवन की शुरुआत की कहानी है। पहला किस्सा सितंबर 1977 की एक शाम, जगह दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और जनता पार्टी ने जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस कॉन्फ्रेंस का स्टार अट्रैक्शन थे जायंट किलर, उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो राजनारायण, जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हीं की रिट के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। राजनारायण, जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को उसी रायबरेली में 55,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था। राजनारायण मोरारजी देसाई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वो मंच पर आए और दलितों के हितों के बारे में तमाम बातें कहने लगे, लेकिन राजनारायण ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मंच पर और सामने जनसमूह में तमाम दलित नेता बैठे हुए थे, किसी ने उफ तक नहीं की। राजनारायण के भाषण के बाद जमात के तमाम नेता और बोले और फिर मौका मिला उस लड़की को। लड़की मंच पर आई और उसने राजनारायण, जनता पार्टी, कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि ये समाजवादी नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपमान है। उस लड़की का नाम था मायावती ये भी बोली कि हमारे भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कभी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें भी हमारे लिए शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया। तो फिर राजनारायण की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए शब्द इस्तेमाल करने की? मायावती का यह कहना था कि सामने बैठी भीड़ में नए सिरे से जोश जाग गया। राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कितनी अकल्पनीय होगी ये स्थिति कि एक पार्टी जो नई नई सत्ता में आई है, बदलाव की बयार पर सवार होकर उसको इतनी अजीबोगरीब राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़े, अपने ही बैनर तले बुलाई कॉन्फ्रेंस में। मायावती मंच से बोलकर नीचे उतरी तो दलित समुदाय के तमाम नेता, तमाम प्रतिनिधि उनको बधाई देने पहुंच गए। इसमें एक संगठन था बामसेफ, काशीराम का स्थापित किया हुआ संगठन, जिसको दिल्ली में जड़े जमाए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके नेताओं की मायावती पर नजर जम गई और खबर काशीराम तक पहुंची। दिसंबर 1977 की एक शाम, इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी प्रभुदास के घर में रात की तैयारी हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे प्रभुदास और उनकी पत्नी सोने की तैयारियों में लगे थे, एक शख्स को छोड़कर, और वो थी प्रभुदास की बड़ी बेटी मायावती, जो दिन में स्कूल टीचरी करती थी, शाम को लॉ की क्लास अटेंड करती थी और रात के वक्त खाना खाने के बाद IAS के एग्जाम की तैयारी किया करती थी। मायावती ने अभी पढ़ाई शुरू ही की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर वाले चौंक गए क्योंकि अमूमन कोई भी रिश्तेदार इतनी रात में घर नहीं आता था। दरवाजा खोला तो सामने बामसेफ के एक दलित नेता खड़े थे। मायावती उन दिनों बामसेफ के दलित स्टडी सर्कल में सक्रिय रहने लगी थी, इसलिए उन नेताजी को पहचानती थी। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था, मुड़े तोड़े कपड़े पहने और गले में मफलर लपेटे। ये काशीराम थे। जैसे ही घर वालों को पता चला कि उनके यहाँ काशीराम आए हैं, सब में उत्साह दौड़ गया। काशीराम भीतर आए और घर के मुखिया प्रभुदास की तरफ देखा भी नहीं, सीधे मायावती से मुखातिब हुए। बोले, बहुत पढ़ाई कर रही हो, इतना पढ़कर क्या करोगी? मायावती को बहुत अच्छा लगा कि दलितों का उभरता हुआ नेता सीधे उन्हें तवज्जो देते हुए बात कर रहा है। वो बोली, काशीराम जी, मैं IAS बनना चाहती हूं ताकि अपने समाज के लोगों का भला कर सकूं। काशीराम ने जवाब दिया, तुम गलत सोच रही हो। समाज के कितने अधिकारी बने मगर क्या भला हुआ? क्योंकि उन अधिकारियों को भी नेताओं की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। तुम मेरे साथ चलो, इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा कि दर्जनों कलेक्टर अपनी फाइलों पर दस्तखत करवाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। मायावती को यह बात चुभ गई, लग गई। मायावती देर तक सोचती रही, कई दिनों तक सोचती रही और उन्हें समझ में आ गया
कि उनका रास्ता सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं बल्कि मिशन के लिए काम करना है, दलित समाज के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना है। मगर मायावती की सोच से उनके पिता प्रभुदास इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसके चलते उनके और प्रभुदास के बीच लगातार झगड़े बढ़ते गए और एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तुम काशी राम का और मिशन का साथ छोड़ो, IAS के एग्जाम की तैयारी करो, वरना मेरा घर छोड़ दो। मायावती को इस दिन का अंदेशा था, इसलिए वो अपनी टीचरी की नौकरी से कुछ कुछ पैसे बचा कर रखती थी। वो तैश में खड़ी हुई, बोली तो फिर मैं घर छोड़ती हूँ। उन्होंने अपनी जमा पूंजी रखी, कुछ कपड़े रखे और पहुंच गई करोल बाग के बामसेफ दफ्तर। उस दिन के बाद से मायावती ने पलट कर पीछे नहीं देखा। काशी राम पंजाब के एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते करते महाराष्ट्र पहुंच गया और वहां पर वो अंबेडकरवादी दलित चेतना से लैस हुआ, लेकिन उसको अपनी राजनीति की जड़ें जमाने के लिए वापस दिल्ली लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास में पंजाब था जो उसकी जमीन थी, जहां पर उसकी बिरादरी के लोग थे, और दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश था जहां पर दलित समुदाय सबसे ज्यादा था। इसके बावजूद काशीराम की राजनीति में एक बड़ी अड़चन थी, वो ये कि जिस यूपी में वो अपने मिशन का विस्तार चाहते थे, वहां पर कोई भी उनको ये कहकर खारिज कर सकता था कि ये तो पंजाबी हैं, हमारी तकलीफें कितना समझेंगे। और इसलिए काशीराम को एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे युवा आइकन की जरूरत थी जिसको आगे करके वो दलितों में चेतना पैदा कर सके। और इस काम के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं उन्हें नजर आई तीखा बोलने वाली, अंबेडकरवादी चेतना से लैस और तमाम सवर्णों को ठेंगा दिखाने वाली मायावती में। मायावती काशीराम के साथ जुड़ी, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी तो मायावती चुनाव लड़ी यूपी के कैराना से, तीसरे नंबर पर रही, 44,000 वोट मिले। मायावती और काशीराम रुके नहीं, 85 में बाई इलेक्शन हुए बिजनौर में, मायावती फिर चुनाव लड़ी, फिर हारी। 87 में हरिद्वार में बाई इलेक्शन हुए, फिर चुनाव लड़ी, फिर हारी। लगातार 3 हारों के बावजूद बीएसपी, मायावती और काशीराम के हौसलों में कमी नहीं आई थी और इसका इनाम मिला उन्हें अगले 2 साल में। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए, पूरे यूपी में वीपी सिंह की लहर थी, बोफोर्स घोटाले का दौर चल रहा था, राजीव गांधी हाय हाय के नारे लग रहे थे, लेकिन बिजनौर की सीट पर जो चुनाव जीती वो मायावती थी। बहुजन समाज पार्टी की पहली सांसद 9,000 वोटों से लोकसभा में पहुंची और उसके बाद का इतिहास पूरा देश जानता है। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। ये थी कहानी मायावती की। कुछ और राजनीतिक किरदारों के साथ, कुछ और राजनीतिक किस्सों के साथ thelallanTop.com पर हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।